आज पुष्कर घाट पे स्नान करने आए। कार्तिक की दसम अच्छा योग बन गया आज पुष्कर नहाने का। ये यहाँ प्राचीन काल में पद्म पुराण में भी इसका पुष्कर का वर्णन है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे। हिंदू धर्म में स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमने पुष्कर में सबसे पहले स्नान करने का कार्यक्रम किया। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर नगर से 15 किलोमीटर दूर एक नगर तथा स्थानीय मंडी है जिसका नाम पुष्कर है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है तथा समीप में ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। पुष्कर को पुष्कर राज कहते हैं। सारे तीर्थों में इसको उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन औरंगजेब ने यहाँ भी मंदिरों में तोड़ फोड़ करके ये ऐसी हरी इमारतें खड़ी की है, इससे यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री के दिमाग में औरंगजेब के प्रति गुस्सा पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। यह जोधपुर घाट है जो संभवतः जोधपुर के किसी महाराजा के शासनकाल में बनवाया गया था। बहुत सुंदर घाट है, सीढ़ियां हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने यहाँ एक विशेष धार्मिक और व्यापारिक महत्व का मेला बढ़ता है। इसका धार्मिक महत्व अलग है। यह समुद्र तल से 2389 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर है जो औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करने के बाद पुनः निर्मित किए गए हैं। पुष्कर में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुंड भी है, जो नगर से पूर्व की ओर नाग पहाड़ पर स्थित है। यह नाग पहाड़ करीबन 11 किलोमीटर लंबाई में है। पुष्कर झील के तट पर जगह जगह पक्के घाट बने हैं, जो राजपूताना के देशी राजियों के धनी मानी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। यह पुष्कर सरोवर का मुख्य घाट है, जिसे ब्रह्म घाट कहते हैं। और इस ब्रह्म घाट के बाद बाहर ये दान लेने वाले भी खूब बैठे हैं और यहाँ चहल पहल काफ़ी है। वैसे तो घाट सभी एक जैसे होते हैं क्योंकि सरोवर का पानी एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापकों पंडित पुरोहितों ने घाटों को भी अलग अलग महत्व में बांट दिया है, जो चल रहा है परंपरा के अनुसार। तो ये है ब्रह्म घाट। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है, जिसके अनुसार विश्वामित्र के यहाँ तप करने की बात कही गई है।
सांची स्तूप दान लेखों में, जिसका समय ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी और कई बौद्ध भिक्षुओं के दान का वर्णन मिलता है जो पुष्कर में निवास करते थे। पांडुलेन गुफा के लेख में जो सन 125 का माना जाता है, उसमदवत का नाम आता है। ये विख्यात राजा नहपान का दामाद था और इसने पुष्कर आकर 3000 गायों और एक गांव का दान किया गया था। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है जो पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक रचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ और चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन इस देव की पूजा कोई नहीं करता है। यूं तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर है, लेकिन वहां ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में आई कि धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा वहां ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहां उस पुष्प का अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ, क्योंकि एक कमल हमेशा सरोवर में ही रहता है। भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करके अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद में माँ सावित्री देवी और माँ सरस्वती देवी के मंदिर जो नाग पहाड़ के ऊपर है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम माँ सावित्री मंदिर जाने के लिए पहाड़ के नीचे रोप वे है, वहाँ पहुँच गए हैं। रोप वे का टिकट 150 रुपये एक आदमी का है और रोप वे में हम बैठेंगे और ऊपर जाएंगे। हमारे साथ में श्री बाबूलाल जी सोनी, भगवती ज्वेलर्स, पाल रोड, जोधपुर वाले भी हैं। आप यहाँ पर महट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के भवन के संबंधित मीटिंग में आए हैं। ये इन्होंने क्या काम किया बताएंगे। शानदार मीटिंग रही। उसमें क्या रहा फाइनल? अब फाइनल ये रहा, ग्रेनाइट लगाना है आंगने में, ठीक है ना, और मंदिर की नींव मुहूर्त देके जल्दी से जल्दी करनी है। अच्छा, ये निर्णय लिया आपने? और मंदिर के लिए जगह निश्चित की गई थी 40 बाई 60 का प्लॉट मंदिर के लिए। अच्छा। और एक पीछे जमीन और आई हुई है जो पंचायत से दरख्वास्त करके समाज की जमीन है उसके साथ मिलाना। ठीक है, ये फाइनल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फॉर्म
ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला बढ़ता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ भी ब्रह्मा जी की मूर्ति की कोई पूजा नहीं करते। हमको क्रॉस करता हुआ काफी अच्छा सुंदर नजारा। बाय बाय। राधे 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 राधे। राधे। यह माँ सावित्री जी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी। इनकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर जी पहुंचे, लेकिन वहां उनकी पत्नी ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवता यज्ञ स्थली पर पहुंच गए, लेकिन सावित्री जी का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कहते हैं कि जब सावित्री यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी की बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उन्हें श्राप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी उनका मंदिर बनाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण सबसे पुराना पुराण है और पुराणों की रचना गुप्त वंश के काल में हुई थी। सबसे प्राचीन रूप से शिव की आराधना होती रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से भी शिव पूजा के संकेत मिले हैं। तो ये शैव धर्म है, ये सबसे पुराना धर्म है। इसके बाद में वैष्णव संप्रदाय का आगमन हुआ और ये विष्णु की पूजाएं हुई और राम को और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार माने। अब जब षष्ठी के पालनहार विष्णु की पूजा होती थी, षष्ठी के संहार करता भगवान शिव की पूजा होती थी, तो ऐसे में जरूर ब्रह्मा जी की पूजा भी होती होगी। लेकिन किसी राजा ने ब्रह्मा जी की पूजा को राज धर्म नहीं बनाया, इसलिए राजनीतिक कारणों से भी ब्रह्मा की पूजा नहीं हो रही है, यह भी संभव है।